कनॉट प्लेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को रोज़ की तरह आज एक बार फिर से मैं जोड़ने के लिए आपके साथ हाजिर हूँ, आपके बीच में हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे नौजवान जो शो में आते हैं, वो तमाम बुजुर्ग जो अपनी शिकायत लेकर आते हैं, वो जो तमाम लोग जो नेता के पायदान पे या नेता बनने के पायदान पे हैं, वो तमाम गृहिणियाँ जो शो देखती हैं और मौका लग जाए तो यहाँ आने के लिए भी तत्पर रहती हैं, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ बाबूजी आज आपका? समस्तीपुर से बिहार। समस्तीपुर से बिहार। बस मैं आ ही रहा हूँ बिहार, समझ लीजिए बस कि पहुँचने वाला हूँ। थोड़ा सा वक्त गुजरे उसके बाद बिहार की तरफ ही रुख रहेगा, चुनाव वहाँ होने हैं तो। और बिहार तो मैंने अक्सर कहा कि बिहार में ना गए तो सब बेकार है, तो चुनाव जो है और बिहार में ना जाए तो बात बनती नहीं। कहाँ से आना हुआ आपका? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आज कैसे इधर आए, मंदिर के दर्शन हो गए? हाँ, वो तो मैंने देख लिया, टीका लगा हुआ है। तो यहाँ पे मंदिर है और हनुमान जी के दर्शन करने मंगलवार को बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे। कहाँ से आप आए? हरियाणा से। हरियाणा से कहाँ से? हिसार से। बहुत अच्छी बात है। तो मौका लगे तो कुछ बोलिएगा। आज बोलेंगे? नहीं, कुछ ना बोलिए, मैं तो ऐसे ही बोल देता हूँ कि अगर बोलने का मन हो। नहीं, हम क्यों बोलेंगे, हमारे पास क्या बोलने के लिए। आपके पास अगर कुछ नहीं बोलने के लिए तो आपसे ज़्यादा संतुष्ट आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं, तो इससे अच्छा क्या होगा। और हरियाणा का आदमी ही संतुष्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज दिल्ली का बजट रखा गया तो उस पर बातचीत होगी। दिल्ली पे जब मैं दिल्ली का बजट कहता हूं तो हालांकि है 1 लाख करोड़ का ही, पिछले बार 76,000 करोड़ का था, इस बार 1 लाख करोड़ का बजट है जी। 31.58% की बढ़ोतरी है। 31 बोला, इन्होंने कहा कि बाकी स्टेट्स में अगर देखें तो इतनी ज्यादा बढ़ोतरी कहीं भी देखने को नहीं मिली जो यहाँ पे है। एक मुद्दा यही है और आज इस पर बातचीत शुरू करेंगे। बाकी तो देखिए मुद्दे तो बहुत बिखरे पड़े हैं। सुबह रोज बैठक होती है, प्रोड्यूसर साहब फोन करते हैं कि देखिए वहां पे औरंगजेब का मसला है, तो मैं कह देता हूँ नहीं बात करनी है मुझे उस पर। तो दूसरा वो बता देते हैं कि ये है। मैं कहा ना, जो जनता के बीच में खड़ा होता हूँ तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, लिहाजा वो सब चीज़ें नहीं। लेकिन बातचीत के सिलसिले को यहाँ जोड़ेंगे। मेहमानों से पहले हम तारुफ करा देते हैं, फिर आपका जो भी पॉइंट होगा या जो भी बातचीत होगी या जो भी बात आपके मन में है जो आप कहना चाहते हैं, इससे अलग, इससे इतर, मतलब मुझे दिल्ली के बजट पे नहीं बोलना। इधर देखिए, दिल्ली के बजट पे नहीं बोलना मुझे तो कोई अपनी बात बोलनी है। तो मैं स्वागत करता हूं आपका, बहुत स्वागत है। आप बोलिए, मैं बात सुनूंगा और उस पर भी बात होगी। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी का, इनकी पार्टी ने कहा कि ये जो बजट है दिल्ली सरकार का बजट, जो नई सरकार का बजट है वो हवाई है। यही कहा ना आपने, यही वर्ड यूज किया, बोले ये हवाई बजट है, तो इससे भी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और दिल्ली के कार्यकलापों पे ये बहुत अच्छी नजर रखते हैं। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और शो में लगातार उपस्थित होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शर्मिष्ठा शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा। और ये पत्रकार हैं और शो में शरीक होती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिष्ठा, थैंक यू सो मच। आंध्र प्रदेश से भी कुछ आए हैं, तेलंगाना से, माफी चाहता हूँ जी, अच्छा आपसे जी वेंकट राजू नाम है, बहुत अच्छी बात है वेंकट राजू जी, बहुत बढ़िया। आप कहते हैं कि हम गाना भी गाते हैं और गायन में भी हैं, थिएटर में भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बैठिए, ये आप ही का प्रोग्राम। और रुनझुन हमारे चुनमुन भैया जो बिहार के हैं वो भी शो में आ जाते हैं जब मौका लगता है। तो मैं जानना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि 76,000 का बजट पिछला था, 1 लाख का बजट अब है, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब उसमें 31.58% की बढ़ोतरी है तो आप इसको हवाई बजट क्यों कह रहे हैं? फेंकने की तो कोई सीमा नहीं है। हाँ, 1.25 लाख करोड़ बोल देते, 1.5 लाख करोड़ बोल देते। अरे कुछ बजट के लिए कहीं से कोई सिस्टम है क्या? अरे ऐसे कहीं बोला जा, मैं जानना चाहता हूँ क्या ऐसा बोला जा सकता है? आर्थिक सर्वेक्षण करते, पोर्टल पे रखते, बताते कि किस तरह से रेवेन्यू आएगा और कैसे खर्च करेंगे, तब तो लोगों को यकीन होता है ना। बड़े साहब ने फेंक करके वोट ले लिया, अब इधर अंदर नए तरीके से फेंकने की कोशिश हो रही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं प्रतीक जी, बहुत भयंकर और खतरनाक रास्ता दिखाई दे रहा है।
दिल्ली की जनता के लिए सबसे ज़्यादा लाइफलाइन उसकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी। दिल्ली की गरीब जनता के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए शिक्षा थी। शिक्षा में जिस तरह से कटौती की गई है, 25% से कभी कम नहीं रहा दिल्ली का बजट शिक्षा के मामले में, इस बार 20 से नीचे ला दिया गया है। स्वास्थ्य का मामला कभी भी 17% से कम नहीं रहा, इस बार उसको 13% पर लाकर सिमटा दिया गया है। दो चीज़ें जो हमारा मूल सिद्धांत था, जिसको हम ये कहते थे कि ये मॉडल पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। राइट। मैं आया संजीव, मैं बिल्कुल आपको बीजेपी का लूंगा पक्ष, और कांग्रेस की भी इसमें प्रतिक्रिया जानी जाएगी। लेकिन आपने कहा कि बड़े साहब ने यानी मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे थे कि वोट ले लिया, ये इनको टीस है, ये इनको दर्द है। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल है, ये इनको लगा कि लगातार सत्ता थी और वो चली गई, तो उनको ये कहा, इन्होंने तुरंत कहा। दूसरा इन्होंने कहा कि ये बजट जो है हवा हवाई है। दोनों पे बातचीत, दोनों पे जवाब। हवा हवाई तो इनको लगेगा ही, जो हवा में उड़ रहे थे अब कहां है मालूम नहीं। और इनको कैसे लग रहा है हवा हवाई? ये कहते थे, जैसा कहते थे वैसा समझ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम पंजाब में पैसा देंगे, हम दिल्ली में सितंबर तक पैसा देंगे, नहीं दिया तो हवा में ही थे ये लोग और हवा में उड़ गए। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मैनिफेस्टो में जो वादे किए वो वादे नहीं, संकल्प थे। और इस बजट में 1 लाख करोड़ का जो बजट लेके आए हैं उसमें सभी संकल्पों को जो हमने कहा था पूरा किया। और दूसरी चीज जो इन्होंने अभी प्रश्न कहा, जो इन्होंने प्रश्न किया कि बजट कम कैसे हो गया, भैया सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, पहले बीच में बोलो, सुनो, मैं तो बता रहा हूं, तुमको समझ में आए ना आए, नहीं तो विपश्यना में जाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई 75%, जब 75 लाख 76 लाख का बजट था, उसका जो 25% है वो अमाउंट निकाल लो और 1 लाख का अमाउंट निकाल लो। 1 रुपया भी कम हुआ हो पिछले साल के अमाउंट से, तो मैं कहने की बात करता हूं शिक्षा में जितना बजट पिछले बार था उतना ही है रुपया वैल्यू में। चूंकि हमने बजट 1 लाख करोड़ किया है तो परसेंटेज में आप कम दिखाकर हमको यहां ऐसा बताना चाहते हो कि हमारा बजट कम हो गया। शिक्षा स्वास्थ्य में बजट हमने मेंटेन रखा। उसके अलावा कोई घर में रात को भूखा ना रहे, दिल्ली में कोई भूखा सोए ना, उसके लिए 100 अटल कैंटीन के लिए भी प्रोविजन किया है, जो आपने कभी काम नहीं किया। और एक तो बड़ी बात है, आप 5 लाख रुपए का जो कमरा बनना चाहिए था पीडब्ल्यूडी का, स्कूल का, वो आपने 30-30 लाख रुपए पेमेंट किया एक कमरे का। हमारे यहाँ वो थोड़ी ना खर्चा आएगा, तो जो आपके खर्चे आए उसको भी बचाएंगे, आपसे डबल काम करके दिखाएंगे। राइट। मुझे पर्ची निकाल देना पड़ा क्योंकि ये हमें जुटलाने का प्रयास कर रहे थे। पिछले बार 2024-25 में शिक्षा का बजट 16,396 करोड़ था, इस बार में 886 करोड़ पर सिमटा दिया है इन्होंने। ये और सुनिए परसेंटेज की बात, पिछली बार स्वास्थ्य की बात मैं कर रहा हूँ, 8,685 करोड़ था, इस बार 6,874 करोड़ में निपटा दिया। ये इतने झूठ बोलते हैं, ये सफेद झूठ बोलते हैं, और आप कह रहे हैं कि सारी योजनाओं पे हमने काम कर दिया। देखिए, एजुकेशन के अलावा एजुकेशन में जैसे हमने नरेला में 500 करोड़ रुपए का एजुकेशन हब बनाया, वो भी एजुकेशन में आएगा, वो भी एजुकेशन में आएगा। स्मार्ट सिटी एआई पे जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो भी एजुकेशन में आएगा। आपने एजुकेशन की बात बिल्कुल सही बोला है, 1 रुपया गलत नहीं बोला। आपका जो 75 लाख का जो परसेंटेज है उतना ही अमाउंट इस बार हमने अपने बजट में रखा है। आपको कैलकुलेट करके उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा भैया। 250 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक को इन्होंने बंद कर दिया है। हम बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे, बिल्कुल बंद करेंगे। क्योंकि उस 250 में क्यों बंद कर रहे हैं आप समझो, क्यों ना, मैं बता रहा हूं भैया, सुन तो लो भैया, सुन तो लो। वो मोहल्ला क्लिनिक इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के थे। वो कह रहे हैं, नहीं सुनिए, मैं पूरी बात बता रहा हूं। वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जहां 15,000 में किराया मिलना चाहिए था, 1.5 लाख रुपए किराए दे रहे थे सरकार के। वो पैसा बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हुआ। और जहां पर खांसी की दवा नहीं मिलती थी वहां कैंसर का भी इलाज होगा। ये भाजपा की सरकार होती है। मैं आया जी, नहीं वो तो आपने कहा कि जनता सबक सिखाएगी इनको। एक वीडियो लोगों ने देखा है और वो वायरल हो रहा है, वो सही वीडियो है। एक महिला बस में चढ़ती है और उसको देखा जाता है कि वो मोबाइल पे बात कर रही है। आपके हाथ में मोबाइल है, आपको फ्री वाला टिकट नहीं मिलेगा। आप यदि यंग है, उन्होंने नहीं मिलेगा। संजीव इस बात को लेकर उन्होंने जो पिंक टिकट इशू होता था उसको क्लैरिफिकेशन दिया है और बजट में उसका प्रावधान है। मैं उसका भी बात करूंगा। वो जो वीडियो वाली बात करते हैं वो उस पर, क्योंकि मैंने पढ़ा था, पलट रहा था पन्ना, तो उसमें वो लाइन भी आई, तो मैंने देखा उसको कि वो जो
खास तौर से महिलाओं के लिए था, उसमें वो मेंशन किया है उन्होंने खास तौर से। हाँ भैया, पहली प्रतिक्रिया तुम्हारी बजट पे। दिल्ली में रहते हो? हाँ, दिल्ली में रहते कितना दिल्ली में रहते हो? मेरा संगम बिहार में निवास स्थान है। कितने साल से? मेरा यहाँ 15 साल से निवास स्थान हाँ है। तो बोलो भाई। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक का गाना गाया इन्होंने, अच्छी बात है। इनके कितने मिनिस्टर, इनके कितने नेता मोहल्ला क्लिनिक में जाके दवाई लेते थे। अरे तो मिनिस्टर क्यों जाएगा? अरे क्यों कहे? अरे वो जनता है क्या? आम आदमी पार्टी बन के आए थे ना। इनके कोरोना काल में हेल्थ मिनिस्टर मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब क्यों नहीं गए थे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए? अरे वो तुम्हारे लिए था, अरे वो मोहल्ला हमारे क्लिनिक। क्यों? अरे भैया, जब आम आदमी पार्टी की जनता इनकी बन के आई है तो आम आदमी पार्टी की तरह जीवन जियो। ये बड़े कर्रे सवाल करते हैं ये लोग जनता वाले ना। बोले कि आप क्यों नहीं गए, आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं बच्चे पढ़े आपके, आप क्यों नहीं वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, आपको अपने मोहल्ला क्लिनिक पे भरोसा नहीं था, आप ऐसा क्यों किया जी? कहाँ से आए बाबू जी? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। अरे आप तो पड़ोसी हैं हमारे, वहाँ से दिखाई पड़ता है ना दिल्ली। हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ता। कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल करना हाँ, चाहेंगे। बिल्कुल कहिए। सर मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन बीजेपी वालों से है हाँ, कि जैसे हमारे आम आदमी पार्टी के मसीहा श्री केजरीवाल जी ने हाँ। 25 रुपए शिक्षा पर खर्च किया और 75 रुपए प्रचार पर खर्च किया, वो ये ना करें, बस इनसे हाथ जोड़ करके निवेदन। इसे कहते हैं दुधारी तलवार है, इधर भी तलवार में नोकती, उधर भी। बोला देखो सर, उन्होंने उनको भी समझा दिया, इनको भी बोले देखो 75 रुपया प्रचार में मत खर्च करिएगा, वरना सबक तो सिखाने के लिए काफी है। और नहीं रुको भैया, कहाँ से आना हुआ? हरियाणा से। हाँ नहीं, वो तो लग रहा था, देख के ही लग रहा था हरियाणा से हो तुम। अच्छा, तो वर्जी पहलवानी कर रहे हो? गेम करता हूँ सर। गेम करते हैं? क्या कैटेगरी है आपकी? मेरी स्विमिंग में। अच्छा, वजन मतलब कौन सा कुश्ती है या स्विमिंग है? स्विमिंग है सर। स्विमिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कौन सा 100 मीटर, 50? ऑल इवेंट मेरा अभी है, लंदन सिलेक्शन हो रहा है। 40 किलोमीटर स्विमिंग में है सर। 40 किलोमीटर स्विमिंग में लंदन वाले। अरे भाई बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है भैया? राजवीर। राजवीर भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। और लंदन में अपना परचम लहरा के आए, देश का भी और प्रदेश का भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम है? राजवीर जी। राजवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ, किसी को प्रतिक्रिया देनी हो तो बताएं जल्दी फटाफट, वरना मैं जाऊं। जी जनाब, कहाँ से हैं? सर उदयपुर से हो। उदयपुर से। अच्छा राजा, अरे मैं उदयपुर जानता हूँ, दुनिया में जानती है उदयपुर को। क्या नाम है आपका? प्रासुक जैन। प्रासु जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली आना जाना रहता है आपका? मैं यही रहता हूँ, यही रहते हैं? पत्रकार हूँ, यही रहता हूँ। पत्रकार हैं आप? अरे वाह, क्या बात है जी। जी प्रिंट में है या इलेक्ट्रॉनिक में? इलेक्ट्रॉनिक में हूँ, मीडिया एजेंसी में हूँ। बहुत बहुत स्वागत है भैया। जी बोलिए। मेरा सवाल बीजेपी से है हाँ। कि बजट तो अभी तक बहुत सारे पास हो गए, 10 बजट तो मोदी जी ने ही पास कर दिए और 11वां भी हो गया। बजट का इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, उस पर जवाब दे कि कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाता है बजट का, और उसका एक थोड़ा रोड मैप देते कि अभी तक कितना हो चुका है और दिल्ली में कितना होगा, क्योंकि डबल इंजन काफी चल रहा था, तो अब आ चुका है, तो कब तक कितना इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे, इसका जवाब दे दें। जी, कितना जो पैसा एलोकेट हुआ है वो पूरा का पूरा पैसा खर्च होगा, और पूरा पैसा खर्च हो यह इंश्योर करें, और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को लेकर आप सजग हैं, ये मुझे बताने की कोशिश करें। इस पर बहुत ध्यान रहेगा। जी कहां से आई, कहां से आना हुआ? राजस्थान से जी। राजस्थान से। राजस्थान में कहां से? गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। आज राजस्थान वाले बहुत आए, बहुत बहुत स्वागत है। गंगानगर बॉर्डर स्टेट बिल्कुल जिला है, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आना हुआ? वैसे ही मिसेज के इंस्टीट्यूट था सर। अच्छा, बहुत अच्छा, स्वागत है। कुछ कहना है? नहीं, असल में ये देख रहा हूँ सर, यहाँ चक्कर में ना पड़ो, तुम अपनी बात बताओ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और करती कुछ है, कोई डेवलपमेंट नहीं। राजस्थान के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया भारतीय जनता पार्टी। मैं दिल्ली से घूमा था, राजस्थान तक गया, और सवाल का जवाब अब आएगा जो पहले मैंने कांग्रेस से लूंगा, और देन विल आई कम टू बीजेपी। जी देखिए, इकोनॉमिक सर्वे अगर ये पेश होता है और इसमें बताया जाता है कि एक उसका बेस होता है किसी भी बजट का, आज तक तो अभी कभी देश के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि बजट पेश हुआ और इकोनॉमिक सर्वे ना हुआ हो। इकोनॉमिक सर्वे का मतलब ये होता है कि आप कहां से पैसा आएगा, कितना टैक्स आएगा, कितना पर कैपिटल इनकम है, क्या स्थिति है, कैसे खर्चा होगा, ये कहीं भी इस बजट में नहीं बताया गया। ये मुझे जैसे लगता है 15 लाख रुपए की कहानी थी, जैसे 2 करोड़ रोजगार देने की कहानी थी, जैसे अभी होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर देने की बात कही गई थी, जैसे 2500 रुपए 8 मार्च को आ जाने की बात कही थी। ऐसे ही इस पूरे बजट में इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने, हर जगह के बोर्ड बना देंगे जी, व्यापारियों के लिए कल्याण बोर्ड बना देंगे जी, ग्रामीण विकास बोर्ड बना देंगे। इनका कोई बेनिफिट नहीं है जब तक ये धरातल
धरातल पर जाकर कुछ काम ना दिखे। हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें बड़ा अच्छा बहुमत दिया दिल्ली की जनता ने, एक बदलाव किया है, तो कम से कम अब डबल इंजन की सरकार है तो दिल्ली में कुछ काम करें, क्योंकि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत 10 साल में पिछड़ गया है। तो दिल्ली में अब मेट्रो का जो फेस है वो और बढ़े, बसेस नहीं खरीदी जाएं, कुछ नए फ्लाईओवर्स बने, रोडों की स्थिति खराब है, पोल्यूशन को डिक्रीज करें, यमुना की सफाई करें, युवाओं को रोजगार दें, नई कोई यूनिवर्सिटी बनाएं, नए कोई कॉलेजेस बनाएं, नए हॉस्पिटल्स बनाएं, उनमें कुछ रोजगार दें। इस पर कुछ सकारात्मक काम होने चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है कि आए वो ऐसा कुछ। राइट। देखिए, इसीलिए 28,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में बजट किया गया है। जब तक बजट नहीं किया जाएगा तब तक काम नहीं होगा। 28% टोटल बजट का, क्योंकि 11 सालों में केजरीवाल जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं किया। सब मिलाकर कुल 2 बसें खरीदी हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें, 10 सालों में केवल 2 बसें। हम 5,000 बसें इस दिल्ली को लाके दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बसें। और 28,000 करोड़ का जो बजट कर रहे हैं वो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और एक अभी इन्होंने झूठ बोला कि 8,700 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए रखा गया है। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे रहा हूं, 19,291 करोड़ रुपए दिल्ली में शिक्षा के लिए रखा गया है। ये इनकी जानकारी में नहीं होगा तो वो ठीक कर ले। राइट जी जनाब। देखिए, ये बात तो गंभीर, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि ने कहा कि आर्थिक समीक्षा बजट के पहले हम लोग देखते हैं, कभी सेंट्रल बजट भी आता है तब भी आर्थिक समीक्षा होता है, तो आर्थिक समीक्षा आना चाहिए, वो नहीं आया। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 28,000 करोड़ रुपया की राशि दी गई है, अगर वो खर्च होती तब तो अपने आप में बड़ा बेमिसाल चीज होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली के भीतर होना चाहिए था। लेकिन केंद्र सरकार का रिकॉर्ड पिछले साल का, जब हम लोगों ने पिछले साल का बजट हम लोग कर रहे थे केंद्र सरकार का, तब केंद्र सरकार ने बड़े ढोल बाजे नगाड़े के साथ केंद्रीय बजट में भी 11,11,000 करोड़ की राशि की घोषणा की थी और वो खर्च नहीं कर पाए थे। वो तो वो स्थितियां ना बने। अभी जो दर्शक बंधु कह रहे थे, पत्रकार बंधु, कि वो बजट में घोषणा होती है उसका क्रियान्वयन किस रूप में करते हैं। और दूसरी चीज, अभी बड़े बातें कर रहे थे शुभेंदु जी कि जो भी संकल्प पत्र, 3 भागों में आपका संकल्प पत्र आया था शुभेंदु जी, अब आपके संकल्प पत्र का एक हिस्सा था होली में और दीपावली में फ्री में जो है कि गैस सिलेंडर देना। उसके लिए बजट में क्या आवंटन, होली तो पार हो गया, दीपावली में क्या करेंगे? एलपीजी 500 रुपया में देना है, उसके लिए बजट में क्या आवंटन किया है आपने? हाँ, बजट में एक आवंटन हमें दिखा है, 2500 रुपया महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत आप 5,100 करोड़ रुपया आपने डाला है। लेकिन वो भी लोगों को कब प्राप्त होंगे? तो बजट में तो आपके सारे वादे, आप कह दीजिए कि संकल्प पत्र 3 हिस्सों में था, सबके सब पूरे हो गए। जी जनाब चलें जी, आइए। प्रतीक जी, ऐसा है, किसी भी सरकार का जो काम होता है ना, वो वित्तीय प्रबंधन का काम है। राजस्व की प्राप्ति या खर्चा कैसे करना है वो वित्तीय प्रबंधन है, ये मूल बेसिक बात है। पहली बार अगर 31.5% की अगर वृद्धि होती है तो इसको स्वागत करना चाहिए। अभी काफ़ी मित्र ये कह रहे थे ना कि पैसा कहाँ से आएगा। अरे एलोकेशन जो है अभी की है और पूरे वर्ष भर जो है देखने वाली बात है। अगर फंड की लैकिंग हो भी तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसको सपोर्ट करेगी। जो अभी तक तो जो सरप्लस का बजट रहा, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, क्या नाम है, इतना मत बोलिए। और कैपेक्स जो है लगभग दूना हुआ है, जो 14,000 करोड़ था वो 28,000 करोड़ हुआ है। जो 12 वर्षों में, अभी और इंटरेस्टिंग बोलने जा रहा हूँ, 12 वर्षों में मूलभूत जो सुधार है। अब कैपेक्स कहाँ कहाँ होता है, इनका जरा चक्षु खोलिए और कान भी खोलिए। दिल्ली में पेयजल की कितनी भारी समस्या थी। अब ये स्वास्थ्य चिल्ला रहे थे ना, गंदा पानी पी पी के लोग जो है कितने बीमार पड़े। तो पेयजल और सैनिटेशन के लिए पहली बार दिल्ली के इतिहास में 9,000 करोड़ एलोकेट किया गया। उससे क्या होगा, प्रोएक्टिव जब अगर आप होंगे, बीमारी कम होगी। एक तो ये सोच है, दूसरा बीमार हो जो अस्पताल है उसमें भीड़ लगाओ, और जब सुविधाएं चरमराए तो ऑक्सीजन की कमी है, ये खेल खेलो। और तो ये मतलब इनका मॉडल है बड़ा, जो है मतलब वो सब लोग समझने की आवश्यकता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो एलोकेशन हुआ है, चाहे जो सैनिटेशन को लेके हो, आपका जो महिला समृद्धि के लिए 5,100 करोड़ हो, आपका कैपेक्स में मैंने बताई दिया। तो इस तरह से ये तमाम ऐसी चीजें हैं। यमुना सफाई के लिए अभी ये कहने के लिए बड़ा जो है ये लग रहा होगा कि बहुत ये लाइटर नोट पे है, लेकिन जितने भी विकसित जो है देश हैं पूरे विश्व के अंदर, लगभग सभी राजधानियां नदियों के किनारे बसी हुई हैं। आप चाहे टोक्यो जाइए, चाहे पेरिस जाइए, चाहे आपका लंदन जाइए, आप वहां देखने का मन करता है, ठहरने का मन करता है जो है। तो आपको नहीं लगता कि हमारी राजधानी भी इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप हो? तो पहली बार यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है। राहुल जी चूंकि आर्थिक मामलों की समझ रखते हैं थोड़ी, लेकिन मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि 11,11,000 करोड़ एलोकेट कर दिया। राहुल भैया, अरे सुन तो लीजिए, लास्ट में वो खर्च हुआ है। कट्टर ईमानदार, अरे भाई कट्टर ईमानदार लोग हैं ना, मुझे बात तो करने दीजिए पूरी। तो अगर कोई एलोकेशन है
100% में अगर मान लीजिए जो है 95% से ऊपर ज्यादा होती है, और देखा क्या जाता है कि उस समय पे किसी दूसरे हेड में पैसे की आवश्यकता है तो उधर रोटेट करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, परफेक्शन आने में जो है समय लगता है, ओवर द नाइट चीजें नहीं हो जाती हैं। लेकिन बजट जो है, लेकिन बजट शैलन जी एक प्लान्ड हिस्सा है, तो इधर से उधर करना वो भी एक पॉइंट है जो दैट शुड बी नोटेड, और वो प्लानिंग के हिस्से में है। जी देखिए 11,11,000 करोड़ के बजट से प्लानिंग हिस्सा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ 11,11,000 करोड़ रुपया अगर पूंजीगत व्यय में केंद्र सरकार ने कहा और खर्च किया उससे 2 लाख करोड़ का कम, तो फिर इसको तो माना जाएगा। और दूसरी चीज देखिए, यमुना की सफाई पर मैं अभी भी कह रहा हूँ, उसके लिए बजट महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए नियत महत्वपूर्ण है। अभी भी मैं अलग अलग नियत पे तो कोई शक होगा नहीं आपको। नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेंटर कई सारे जगह पे गया हूँ, एक ही कंपनी का एक जगह वाटर ट्रीटमेंट बिल्कुल सही काम कर रहा है, उसी कंपनी का दूसरा वाला जगह में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जब वेरी क्विक। हाँ जी, इसीलिए इस बारे बजट में 50 डिसेंट्रलाइज सीवर प्लांट लगाए जा रहे हैं। फिर से सुनिए, 50 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, वो 2, 4, 5, 10, 20, 50 के ऊपर नहीं डिपेंडेंसी होगी। 50 सीवेज डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट लगाने का कारण यही है कि पानी को क्लियर करके ही आगे भेजा जाए। आप पढ़ा तो करो पहले। दूसरी बात, 11 लाख करोड़ का यदि कोई कैपेक्स था इंफ्रास्ट्रक्चर में और उसमें 10,000 करोड़ खर्च कर दिया या 9,088 करोड़ खर्च कर दिया, 90% से ऊपर हम अपने अचीवमेंट को कहते हैं। आप अपनी सरकारों को देख लो, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर बिजली और पानी देने के लिए पैसे नहीं है। हिमाचल का बात कर लो, चाहे वो कर्नाटका की बात कर लो। राइट, मैं अब ज्यादा जनता के पास जाने दो। जी जनाब, कहां से आना हुआ? बिहार से। तो बिहार में तो अभी सब सही है। बिहार दिवस के उस अवसर पर हम लोग आए थे। बिहार दिवस के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक भारत श्रेष्ठ भारत जब भी आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपके नहीं बिल्कुल, उधर जब आया करिए तो इधर भी आया करिए। बजट तो बहुत अच्छा पास किया, इसमें कोई दो राय नहीं। देख पाए थे हम? जी जी ठीक से आप देख लिए, युवाओं के लिए 1200 लैपटॉप पहली बार किसी ने मैट्रिक पास करने वाले बच्चों को दिया। 10वीं के बाद वो लैपटॉप दे रहे हैं 7.5 करोड़ का। हाँ। महिलाओं के लिए 5100 करोड़ रुपया का समृद्धि योजना बना रहे हैं। हाँ। तो कहने का देखिए, बजट अभी आया है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये तो हम सब इधर यहाँ सब देख दाख लेंगे, उधर बिहार में क्या चल रहा है ये बताइए मुझे जरा। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, अच्छा साथ में नरेंद्र मोदी। चुनाव कैसा होगा इस बार? इसमें पूरा जीत होगा इंडिया का। मेरे नीतीश चाचा के दम पर ही बिहार का इलेक्शन होगा। मैं भी बाबूजी बिहारी हूँ, मुजफ्फरपुर जिला से। जब चाचा कह दिया तब तो बातें बस यही चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे कि इस बार बिहार में क्या होगा, क्योंकि अब दिल्ली तो हो गया, बजट होगा, इसमें उन्होंने पूछ ही लिया कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपेरेंसी के तमाम सारे हिस्सों पे नजर रहे। मैं आ रहा हूँ। जी प्रतीक जी, इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, सभी डिमांड कर रहे हैं विपक्षी दल। आ रहे हैं चाचा, रुको भतीजा, आ रहे हैं। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे आना चाहिए, ये आवश्यक है। राइट, बिल्कुल जरूरी। हाँ जी, लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आती है, ये सवाल वो लोग कर रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा खर्च करने के लिए, कि जिनके खुद के नेता पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे अपनी जात बताते हुए कि मैं उसका बेटा हूँ, ये बात पूछो पैसा कहाँ से आएगा। जब वो सौगातें बांटते थे, जब वो रेवड़ियों की बात, बिल्कुल आपने सही याद दिलाया। और टेलीविजन की आप पत्रकार हैं तो आपको ऑडियो विजुअल का इम्पैक्ट इनको याद है। हाँ जी, तो ये बात इनके मुंह से मुझे थोड़ी सी हंसी आती है इस बात पर। हाँ। दूसरी बात ये कि देखिए, ये बजट जो है, जो दिल्ली की जनता की और दिल्ली शहर की जो जरूरतें हैं, ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ी जरूरत है। हाँ। और उस पर इस सरकार ने बजट में 13,000 करोड़ एलोकेट किए हैं, क्योंकि एनसीआर से आने वाले लोग दिल्ली में आते हैं। दिल्ली इतनी जनसंख्या को नहीं संभाल सकती। एनसीआर से बहुत लोग यहाँ काम करने आते हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं तो खुद एनसीआर से हूँ, तो 1,000 करोड़ स्पेसिफिकली एनसीआर से। मैंने देखा कि अभी इन्होंने कुछ बातचीत करी और एक्सटेंड किया है मेट्रो और बसों को भी। हाँ जी, और 25,000 की फ्लीट ऐड करने की बात हो रही है, तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछले 10 सालों में दिल्ली में न के बराबर काम हुआ है, उस पर फोकस है इस बार, तो ये अच्छी बात है। और उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह हो, ये हम सब लोग जरूर देखना चाहेंगे। दूसरी एक अच्छी बात, प्रतीक जी, इस बजट में 30 करोड़ रुपए कल्चर के लिए एलोकेट किया है, जो कि पिछले इतने कुछ सालों से दिल्ली में कल्चरल एक्टिविटीज बिल्कुल नदारद हो गई, नजर नहीं आती। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं दरअसल इसमें बात, एक सुझाव भी है, बहुत सारे लोग बात भी कर रहे थे कि ये डिसेंट्रलाइज हो। हालांकि ये जब यहाँ होता है राजीव चौक में तो बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, लेकिन अलग अलग इलाकों में हो तो जिससे कि वो बहुत सारे पार्टिसिपेशन जो है वो उन लोगों तक भी, जो मनोरंजन है और जो कल्चरल आधार है, वो सांस्कृतिक आधार वहाँ तक पहुँचे, वो ज़्यादा बहुत बात है। जी जनाब।
प्रतीक जी, ये आर्थिक मामलों के जानकार और संविधान विशेषज्ञ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि आम जनता को ये बातें समझ में ही नहीं आती है। अरे सीधी सी बात है, सरल भाषा में आप समझाइए कि यदि आप हमें कह रहे हैं कि आपको BMW पर घुमा देंगे तो कैसे घुमाओगे, पैसे कहाँ से आएंगे? ये बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे हमने वादा किया था कि 2100 रुपया देंगे, 2500 रुपया देंगे। आप लोगों को मालूम ही नहीं है। खड़े रहिए वहीं पे रस्सी के पीछे, वहीं खड़े रहिए, आपको कुछ नहीं मालूम। यदि अरविंद केजरीवाल जी के समकक्ष यदि देश के प्रधानमंत्री जी को आप रख देना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने झूठ बोला तो देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोलेंगे, तो हमें कोई एतराज नहीं है। बुलवाइए आप उनसे। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल, ये मान गए ना? बुलवाइए देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे, झूठ बोला, ये तो मान गए। सबके सामने इन्होंने आज चैनल पे कहा है कि केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। मैंने ये कहा कि यदि ये बात गलत है तो देश के प्रधानमंत्री बराबर में आकर झूठ बोलेंगे क्या? अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते नहीं है। झूठे हैं क्या? नहीं, लगभग 90% से ज्यादा जितने वादे पूरे किए थे, पूरे दिल्ली की जनता ने ये बात देखा था। हमने शिक्षा के बारे में बात किया, स्वास्थ्य के बारे में बात किया, पानी के बारे में बात किया, बिजली के बारे में हमने बात किया। वो सारी चीजें हमने दी थी दिल्ली की जनता को। ये दिल्ली की जनता को केंद्र बनाम राज्य बना के जिस तरह से इन लोगों ने लूटा है, हर एक वादे को याद कराएंगे और दिलवाएंगे इसे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कमजोरी रही थी सरकार में, ये तो देखिए आपको भी मानना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं भी बीजेपी के ऊपर मैं भी विश्वास नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर वो 28,000 करोड़ रुपया खर्च हुए तो वो फिर दिल्ली के लिए क्रांतिकारी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला छूट रहा था सर। हाँ देखिए भाई, इन्होंने एक विशेषज्ञ, रुका यार, तुम ही रोज रोज तुम ही बराबर बोलोगे तो नहीं बनती है। दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। केजरीवाल जी ने अगर काम किया। एक मिनट सर, आता हूँ। कहाँ से आना हुआ? खड़े रहो चुपचाप। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही है। दिल्ली से? क्या नाम है साहब? दिनेश त्यागी। त्यागी जी क्या काम करते हैं? मैं टीचिंग का काम करता हूँ। टीचिंग? तो ये स्कूल दिल्ली के आउटर वाले में है या अंदर वाले? नहीं, ईस्ट दिल्ली में। ईस्ट दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है त्यागी साहब, आप बोलिए। मैं ये कह रहा था, केजरीवाल जी ने अगर काम किया होता तो हर कैग की सारी सब रिपोर्ट में करप्शन का काम आया है। इनका करप्शन सभी में आया है। और एजुकेशन में जहाँ तक है, जैसे एजुकेशन में भी बोल रहे थे आप वाले, तो एजुकेशन में कौन से स्कूल्स में इनका कौन सा नेताओं का बच्चा पढ़ता है या किसका पढ़ता है? अच्छा, जो एक्सेलेंस वाले इन्होंने, वो तो उसमें पढ़ाते तो आप ही लोग हैं। कोई भी नहीं पढ़ाते ना उसमें। रिक्शा वाला तो बच्चे पढ़ाते नहीं उसमें। जो कैपेबल है, जो कैपेबल ये ना ये सारे बच्चे मतलब आए बराबर हैं। कुछ स्कूलों में जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खोला था, वो कितने स्कूल खोले इन्होंने पूरी दिल्ली में, और बजट कितना है? करप्शन इनका वाटर में इनका करप्शन निकला है। कैग की रिपोर्ट सब पे तो आ रही है। अच्छा ठीक है, हाँ जी। अगर इन्होंने काम किया होता तो दिल्ली का ये हाल होता ही नहीं 11 साल में। जो ठीक है त्यागी साहब, बिल्कुल त्यागी साहब की बात ली। जब से आज तक ऐसा का वैसा ही है। शीला जी के त्यागी साहब जी, बिल्कुल त्यागी साहब जी ने बात बोला कि शीला जी के जमाने में था और तब से वैसा ही का वैसा ही है। जी भैया, क्या नाम है? प्रिंस नाम है मेरा। प्रिंस? अच्छा, तो प्रिंस कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो? अच्छा बताओ कौन से इलाके में? मैं नॉर्थ जोन में हूँ, 84-100-10084। ठीक है बेटा, जोन बोलो। तो हमारे यहाँ पर अभी एमसीडी ने जारी किया है कि अब वो जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए भी वो टोकन लेंगे, टोकन अमाउंट। और तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे मेरे जो फादर है वो टैक्स पेयर है, तो वो टैक्स भरते हैं, ITR फाइल करते हैं, तो उसका भाई रुको एक मिनट, बहुत अरे हाँ। तो ITR फाइल करते हैं जैसे मेरे पापा। हाँ। तो कई लोग हैं जो ITR नहीं फाइल करते, जिनके पास पैसा है। हाँ। तो मेरे पापा जो कर रहे हैं, हाँ। उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। फिर गार्बेज का पैसा क्यों? उधर भी पैसा दे रहे हैं, इधर अब तो सरकार भी बदल गई है। जी देखिए, जनता है, सुझाव है, और ये बात समझनी चाहिए कि भाई आप अगर आपको एमसीडी में भी कटौती हुई है। फिर मैं दिखा दूं जनता के बीच में, 8,423 करोड़ पहले था। देखो देखो मेरी बात सुनो संजीव, बिल्कुल सही है, तुम बताते रहो, मैंने तुम्हें आज बिल्कुल नहीं टोका, लेकिन अब 5 साल कुछ हो नहीं सकता। मतलब अब जो हो गया, नहीं बिल्कुल ना करो, तो ना करने देना, बिल्कुल ना करने देना, बिल्कुल तुम टाइट रहना संजीव, तुम बिल्कुल टाइट रहना। हाँ हाँ, मैं तो बड़ा आनंदित हूँ, अगर ये जैसा कह रहे हैं वैसा करें। वो अच्छा तब होगा जब पंजाब में डिलीवरी भी दें और यहाँ प्रश्न उठाएं, तो हो सकता है संभवतः कुछ लोग इनके साथ। उन्होंने पूछा कि एमसीडी का जो कलेक्ट करने आता है उसको भी पैसा देते हैं, हम अब टैक्स भी देते हैं, तमाम सारी चीजें। दूसरा, विपक्षी साथियों की कुछ इच्छा थी कि वो जो है आर्थिक सर्वे नहीं पेश हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। आर्थिक सर्वे में अकेला वो भाग तो होता नहीं कि हम आगे क्या कैसे करेंगे, ये भाग भी होता है कि हुआ कैसे, स्थिति क्या थी। तो इंतजार करिए, व्हाइट श्वेत पत्र आने वाला है, इंतजार करिए। ठीक जी जनाब, हर नाम
देखिए, मैं तो फिर कहूंगा कि हम सकारात्मक एक विपक्ष की भूमिका में हैं। मैंने अपने पहले कई टीवी शो में हमेशा कहा है कि हम इनकी भाजपा की सरकार को कम से कम 6 महीने तो कहेंगे कि भाई आप इस अपना सर्वे बनाइए, आप अपना इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कीजिए, अपनी योजना बनाइए, समन्वय बैठाइए, केंद्र सरकार से पैसा लाइए, लेकिन कुछ दिल्ली के लिए काम करिए। हम चाहते हैं कि जो भी बजट में इन्होंने प्रावधान किए वो सकारात्मक रूप से नीचे दिखे। यार हरनाम, तुम इतना लीनियंट लगते हो कभी कभी, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इनको निपटाने के लिए बिल्कुल चुप हो गए हैं कि ये निपट जाए। बार बार बोल रहे हैं कि हम विपक्ष की भूमिका में। भाई साहब, आप कहीं नहीं है, आप कहीं नहीं है, दिल्ली में कहीं नहीं है, इस चीज को स्वीकारिए। देखिए मैं कहता हूं, देखिए जमहूरियत में जरूरी नहीं आप सदन में हो, हम सदन के बाहर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हैं। और विपक्ष की भूमिका में जरूरी नहीं है हर बार आप सत्ता पक्ष से यही कहते रहे कि आप कुछ नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि 6 महीने का आपके पास 10 साल का समय था ना, दिल्ली का तो बेड़ा गर्क किया है, तो अभी हम 6 महीने में इनसे सवालात भी करेंगे, जवाब भी करेंगे। दिल्ली की जनता के अगर कोई मुश्किलात होगी तो इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन इस बजट में हम ये चाहेंगे कि जो जो इन्होंने प्रावधान किया है वो नीचे क्रियान्वयन हो और वो दिखे। जो इधर से सवाल आया था, जो हाँ जी, मैं आ रहा हूँ, शैलन जी आ रहा हूँ। जी भैया, कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से? लखीसराय। ठीक है, कुर्ता उर्ता सिलवाओ 5-6 और पैजामा भी, और तैयारी करो, हम आ रहे हैं जी। देखिए, इस पूरे बजट में लगभग 50 बड़े पॉइंट हैं। एक पॉइंट पर भी ये नहीं कह सके ये क्यों किया गया। इन्होंने तो 1200 करोड़ रुपए तक अपने एडवर्टाइजिंग बजट को रखा था। 1200 करोड़ भैया। और जब पूछा गया कि मेट्रो को पैसा काहे नहीं दे रहे हो, रैपिड रेल वाले को पैसा काहे नहीं दे रहे हो, तो कहते मेरे पास पैसा नहीं है। इसलिए ये बजट बनाया गया है। इस बजट में गायों के संवर्धन के लिए भी लगभग 40 करोड़ रुपए रखा गया है। जो गायें रास्ते में घूमती मिलती हैं, जो पैकेट पे जो अपनी तस्वीरें छपवाता हो वो हमको समझाएगा कि विज्ञापन क्या चीज है। भैया सुनो, अब आपको तो नींद आएगी नहीं। दिन में भी सपने दिखाई देंगे मोदी जी के, और रात को डरावने सपने दिखाई देंगे मोदी जी के। पर भैया, ये आतिशी जी की सरकार नहीं है, रेखा जी की सरकार है। तो हमने जो सपना देखा था उसको पूरा करके दिल्ली की जनता को दिखाएंगे कि डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन बनने वाली है, उसकी सरकार कैसे होती है। राइट जी, बोलो चुनमुन। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टियां तो जनता के लिए काम करती है, लेकिन असल मुद्दे पे तो बात ही नहीं करती है। ये लोग कह रहे हैं कि जी पैसा नहीं दिया, लैपटॉप दे रहे हैं, खाने का दे रहे हैं। क्या इन फ्री की समस्याओं से लोगों की समस्या का समाधान होगा? ये इन फ्री की समस्याओं से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इन नेताओं की समस्याओं का जरूर समाधान हो जाता है। अभी देखिए कि 2500 रुपये लोगों को देंगे, लेकिन नेताजी क्या करेंगे? 1 लाख का सांसद में सैलरी से 1,25,000 करने के लिए 1 अप्रैल से जा रहे हैं। लोगों को देते हैं 1000 में, अपने बढ़ाते हैं लाखों में। इसको कहते हैं कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। हम देश के तमाम लोगों से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां यदि आपको फ्री में देने के लिए आती है तो उनको वोट मत दीजिए, क्योंकि इस देश का मालिक हम लोग हैं, हम लोग राजनीतिक। राइट, ठीक, मैं आया। अरे क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र क्या है? 8 साल की उम्र है। क्या नाम है? रुद्राक्ष। और सवाल पूछ रहा है? क्या सवाल पूछ रहा है? सवाल नहीं, मुझे तो बस एक चीज बतानी है। अच्छा, बतानी है? क्या बताना है? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी कि ये शीश महल घोटाला हुआ है, ये सब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर इसने अपनी पार्टी का नाम ऐसे रख लिया कि आम आदमी पार्टी। हम हमेशा एक इसने नहीं बेटा, इन्होंने चाहे कोई नहीं। मेरी बात सुनो, तभी माइक तुम्हारे पास नहीं गया। कान भी खींच के दूंगा मैं तुम्हारे भी। और जो लगा रही हैं उनको समझाओ। सबक आपको बहुत सीरियसली आपको सबक है ये। बच्चे को सही भाषा, संतुलित भाषा, पार्टीबाजी में मत बांधे। अभी इसको खेलने दे, बचपन खेल का मैदान इंश्योर करे। और ये सवाल पूछना चाहिए था तुम्हें आज कि बीजेपी ने मेरे लिए खेल के मैदान के लिए क्या किया है, ये बताओ। ये पूछना चाहिए, ये थोड़ी ना पूछना था शीश महल और ये सारी चीजें। माता पिता को सबक दिया है मैंने आज, और वो बहुत जरूरी है, और इस पे ध्यान रखिएगा जी। देखिए, एक ही सवाल है हमारा कि यहाँ पे बीजेपी के ऊपर और आम आदमी पार्टी के ऊपर भी एक बार फिर से बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। वो तमाम सारे लोग जो नई तरह से जुड़ रहे हैं शो में, उन सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक में पहले जो आज हम बात कर रहे थे वो दिल्ली के बजट पे बात कर रहे थे। वो तमाम सारे लोग जो आए थे उनसे पूछ रहे थे, बात कर रहे थे। यकीनन जो नए लोग जुड़े हैं उनका स्वागत है, और दिल्ली बजट के ऊपर चर्चा चल रही है। हाँ, आज जब बजट पेश करने गई
मुख्यमंत्री तो उससे पहले यही, आज मंगलवार है तो आज उन्होंने हनुमान मंदिर में दर्शन भी किए। तो ये भी बहुत सारी लोगों ने ब्रेक में मुझे बात की। जी सर, मेरा नाम चंचल कुमार है और मैं जी चंचल अररिया बिहार से आया हूँ। मैं करंटली अभी सोनिया बिहार में रहता हूँ। जी सोनिया बिहार की एक समस्या मैं लेके आया हूँ और ये सोनिया बिहार की नहीं, पूरी दिल्ली की समस्या है सर। सोनिया बिहार के बगल में एक पहला पुस्तक वाला में जंगल है, जो वहाँ पे जो एमसीडी वाला है जो कूड़ा फेंक देता है, वो उसका पॉलीथीन जो उड़ के जंगल में जाता है और पेड़ पौधा सूख रहा है सर, बिल्कुल रेगिस्तान बन गया। वहाँ पे एक भी पौधा नहीं, बस पेड़ बचा है। वो भी मुझे लगता है ऐसे ही चलता रहा तो 4 से 5 साल में वो यमुना के बगल में एक भी पेड़ नहीं दिखे। कौन सा इलाका बताया आपने? सोनिया बिहार सर, सोनिया बिहार के अंदर। और लेकिन मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल सर, ये जो लोग दिल्ली के हैं और जब दिल्ली के बारे में बात करते हैं और ये कूड़े के ढेर के बारे में, और उन्होंने कहा कि वो जो कूड़ा का ढेर जहाँ पे गिर रहा है या गिराया जा रहा है उससे आसपास के पर्यावरण को बेहद नुकसान और क्षति पहुंच रही है। यकीनन सुझाव हैं, ये नोट करे जाने चाहिए और इस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने हाथ उठाया, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। जी अब तो एमसीडी में भी आने वाले हैं ये, दिल्ली सरकार भी, केंद्र सरकार भी, अब सब कुछ इन्हीं के हिस्से में है। अब तो बहाने का कोई एमसीडी में भी आने वाले, इनको सब मालूम है, इनको सब दिखता है क्या होने वाला है। अभी इन्होंने बताया केजरीवाल जी झूठे हैं, अब बता रहे हैं कि एमसीडी में भी हमारी सरकार आने वाली है। भैया ये सब बहुत अच्छा कर रहे हो आप। जब देश के प्रधानमंत्री इनके सर पे हाथ रखे और जितना फेंकना है वो फेंकते हैं लगातार और उसी के आधार पर दिल्ली की जनता वोट देती है, तो कुछ बच जाता है क्या? एक तरफ केंद्र सरकार हो और एक तरफ आम आदमी पार्टी हो, पूरी ताकत केंद्र लगा देती है एक राज्य सरकार को हराने के लिए। ठीक नहीं, आपके साथ जनता थी, उसने इतने साल आपका साथ दिया, फिर लगा कि जनता को बदल देना चाहिए तो जनता ने बदल दिया, है ना? हैं? क्या जरूरी बात, काहे बात चल रही है? हैं? केजरीवाल बदलना चाहिए था। अरे बदलना था, चुनाव तो खत्म हो गया। कहाँ से आना हुआ आपका? कानपुर से। हाँ? कानपुर से। हाँ, हम समझ गए थे यहीं कहीं से होंगे आप। कानपुर से ना? ठीक है, तो कैसे आए? ट्रेन से आए। पक्के कनपुरियां हैं ये। मैंने कहा कैसे आए? अगर कोई और होता तो क्या जवाब देता कि इस काम से आए थे, इस काम से आए थे। ट्रेन से आए, जाएंगे कैसे? अच्छा है पैदल नहीं जा रहे हैं। बहुत अच्छे भैया, मजा आ गया मिलके। क्या नाम हो गया? सुरेंद्र वाजपेयी। सुरेंद्र वाजपेयी। वाह वाजपेयी जी, मतलब तबीयत खुश हो गई आपसे मिलके और लगा कि आज हमारा दिन जो है ना अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा। अब आज जाएगा क्या? शाम तो बीत ही गई है। वाह वाजपेयी जी, आओ मिलो गले। बहुत अच्छा, काम नाम निपटा के चले जाना समय से, है ना, वापस कानपुर। ठीक भैया, कहाँ से आए हो? बिहार से, पटना बिहार से। बहुत स्वागत है भैया, बिहार में अब आना होगा मेरा। और कैसे आना हुआ इधर? वही ट्रेन से। देखो ये चक्कर में ना पड़ो तुम, कानपुर वालों के चक्कर में। ये कहाँ पे कहाँ से कहाँ गाड़ी पहुंचा दें इसका कोई भरोसा नहीं। तुम बोलो जो तुम्हें बोलना है। देखिए, दिल्ली में जो सरकार बनी है इसमें बिहारियों का और पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा योगदान है और इसी सब के साथ हम लोग बिहार में भी फिर एनडीए की सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। वो तो ठीक है, लेकिन दिल्ली के बारे में संदर्भ में जो आप कहना चाहें। देखिए, एक भाई ने बोला जो पॉल्यूशन वाला, तभी एमसीडी तो आम आदमी पार्टी के हाथ में है, तो इसमें तो बीजेपी सरकार भी कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन योजनाएं और बजट का हिस्सा एलोकेशंस में बात हुई है, पर्यावरण पे उन्होंने बजट का हिस्सा दिया है और बहुत सीरियस इशू है दिल्ली में पर्यावरण को लेकर, निश्चित तौर से बहुत अहम बात है। जी भाजी, आज आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी प्रतीक जी, पहले तो ऑल न्यूज़ 80 की तरफ से मैं दिल्ली वासियों को एक बहुत अच्छी बात सुनाने जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पंजाब के अंदर आम पार्टी ने जितने भी नुमाइंदे या मंत्री पीछे रह चुके या मुख्यमंत्री रह चुके, जैसे उनका वेतन काट के 75,000 पर मंथ किया है, ऐसा ही उसी की तर्ज के ऊपर ऑल ओवर इंडिया के अंदर पूरे मंत्रियों की पेंशन कम करके उस बजट को कम करो जो जनता पे बोझ ना बने। बस मतलब आप कह रहे हैं कि उनके जो पेंशन का पैसा है वो कम किया जाना चाहिए नेताओं के। हाँ जी, 20% बढ़ा दिया है इस पर। हाँ जी, कहाँ देर से आए आप, लेकिन बजट पे बिल्कुल सही समय में बातचीत पे आ गए। क्या नाम है साहब? पुनीत जी, दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं बजट पे या वो ओवरऑल दिल्ली पे कुछ कहना चाहते हैं? सर, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि बजट में जो बीजेपी के प्रोमिसेस थे अबाउट
वो विमेन के जो 2500 रुपए वाला बड़ी चिंता है आपको? है सर मेरे को चिंता नहीं है, आई एम टोटली अगेंस्ट फ्रीवीज, बट सिंस व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड, यू हैव टू डिलीवर, यू हैव टू डिलीवर। जी जी, अभी एक पर्यावरण का विषय है, काफ़ी संवेदनशील है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी दिशा में मूलतः क्या है कि 3 चीज़ें होती हैं, जैसे पानी हो गया, पेड़ हो गया, पॉलीथीन हो गई। तो पानी की सफाई के लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा जो फंड एलोकेशन किया है, इलेक्ट्रिक बसेस 5000 जो नई लेके आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, एक सबसे बड़ा जो एलोकेशन है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। तो इन चीज़ों पे जब काम होगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में हमें सुधार देखने को मिलेगा। 5100 करोड़ रुपए का उन्होंने उसमें प्रावधान किया है, तो बड़ी जल्दी से जल्दी महिलाओं को जी जी मैं आ रहा हूँ, यू हैव टू वेट ना। जी क्या नाम है आपका? हरप्रीत कौर। हरप्रीत यही दिल्ली में रहती हैं? कहाँ रहती हैं? पंजाब। पंजाब से आए हैं? अच्छा, तो बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ कहना है? सर मैं तो बस जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी। जॉब इंटरव्यू के लिए? बस ऊपर वाला आपका जॉब सिक्योर कर दे, फिर आपका स्वागत होगा दिल्ली में, है ना? और फिर कभी कभी आइएगा शो में, है ना? चलिए, दिल्ली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बाबूजी, कहाँ से आ गए? केरला से बात कर दो। केरला। केरला से? We come from Kerala. Kerala, you are from Kerala. जी, you are welcome here. What's your name? My name is James Kosi. James Kosi. You want to say something? Just we came here to, day after tomorrow, we have a protest against the forest law, existing forest law. Forest law, you existing forest law, जो मौजूदा फॉरेस्ट को लेकर या वन को लेकर जो लॉ है, जो नियम है, उसको लेकर आए हैं। उसमें किस अमेंडमेंट या किस चीज के लिए मांग कर रहे हैं? व्हाट यू आर डिमांडिंग? 1978 forest law says that the wild animals is protecting in the forest only. But this time, Odisha, Kerala, Maharashtra, all the states in India, the wild animals come out from the forest to farmers' agricultural land, and it spoiled the agriculture and humans. राइट, जो लॉ है वो ये कहता है, एग्जिस्टिंग लॉ ये कहता है कि वो जंगल का जो एरिया है उसको, उसमें जो जंगली जानवर हैं वो प्रोडक्शन उसके हैं, जो बफर जोन्स हैं उसमें जो गांव हैं, वो जो जंगली जानवर हैं वो जब इधर आते हैं और वो जो फसल को नुकसान कर रहे हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ी समस्या, जो केरल से ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। जी हाँ, मैं आ गया। जी सर, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पहला जो बजट आया है, दिल्ली वासियों को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और दिल्ली अब पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इसलिए कि दिल्ली में ऐसी सरकार बनी है जिसे ना पंजाब देखना है, ना गोवा देखना है, ना राजस्थान देखना है, उसे सिर्फ दिल्ली को देखना है, दिल्ली को संवारना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज के बाद अब देखिएगा दिल्ली दिन पर दिन विकास होगा। खड्डा, मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूं कि जो इतने खड्डे हो गए हैं, कृपया उस खड्डे को भरवाइए, बहुत बुरा हाल है सड़कों का। राइट। जी जनाब छोड़िए, आइए इधर, आइए इधर, छोड़िए। हाँ जी सर, मेरा एक ही सवाल है, बस ओपीएस को चालू कर दिया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को। सर कोई बातें नहीं करता इसके बारे में। मैं बस यही कहना चाहूंगा सरकार से, मेरा अनुरोध है कि बस ओपीएस को चालू कर। ओल्ड पेंशन क्यों? न्यू पेंशन स्कीम में क्यों दिक्कत है? सर एनपीएस बिल्कुल बेकार है, ओल्ड पेंशन स्कीम ज्यादा। सर कुछ नहीं है एनपीएस। तो आप दिल्ली में वर्क करते हैं, कहाँ करते हैं? बिल्कुल सर, मैं बरेली नाथ नगरी का रहने वाला हूँ, अब मैं दिल्ली में करंट में काम कर रहा हूँ, सरकारी कर्म। ओल्ड पेंशन स्कीम पर बात करना चाहते हैं। जी जनाब, आप जाए। कहूंगा कि इस बजट में 150 करोड़ रुपए इन्होंने रखा है वाटर टैंकर के चोरों को पकड़ने के लिए और जीपीएस लगाने के लिए। हाँ जी, वो काम होना चाहिए। और हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो 150 करोड़ रुपए जो पानी चोरी को रखने के लिए रखा है, कहीं वो ना चोरी हो जाए। 150 करोड़ से हम कम 10,000 करोड़ बचाएंगे। जो चोरी करके इधर उधर जा रहा था, वो पैसा दिल्ली की जनता में जाए। बिल्कुल वाटर टैंकर माफिया के कारण हरियाणा के हैं, वो सारे हरियाणा के हैं वाटर टैंकर माफिया। देखिए, फिर ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा था कि हरियाणा वाले पानी में जहर मिलाते हैं, अब कह रहे हैं चोर जो है वाटर टैंकर के वो हरियाणा में है। ये इनकी सोच है जो हरियाणा को बदनाम करती है, ये मैं कहना चाहता हूं।